ये ध्यान रखना, इसके बारे में मैं आपको जो बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरा वाईफाई ऑन है, मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और फिर इसे ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो बैक किया, अपडेटर पे आया और आप देख सकते हो यहाँ पे नज़र आया। आगे बात करेंगे कि ये क्या है। iQOO Neo 10 के डिवाइस के लिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ चुका है सिक्योरिटी पैच का, जिसमें कुछ नए चेंजेस प्रोवाइड करे गए हैं और आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। और इनिशियली सारी टेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है और लॉन्ग यूजेस के बाद बाकी यूजर्स का फीडबैक, मेरा पर्सनल ओपिनियन सब कुछ कवर करेंगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए वेट कर लेना। बट अगर आप अपडेट कर चुके हो तो आपका जो वर्जन है वो स्विच कर जाएगा 16.1.15.10, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले हमें फैब का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा था। तो अगर आप चुल वाले बंदे हो तो आप भाई अपडेट कर चुके हो, मैंने नोटिफिकेशन वीडियो ऑलरेडी दे दिया था कि कैसे अपडेट करना है। बट आप भाई वरी रहते हो अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस, बैटरी और बाकी तो चीज़ों से रिलेटेड और चाहते हो कि बग ना देखने को मिले, तो ये वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी और लॉन्ग यूजेज के बाद भी आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि इनका जब भी अपडेट आते हैं कई बार भाई आते हैं और निकल लेते हैं पतली गली से, तो जो क्यूरियस रहते हैं वो मिस कर जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। बट जो भाई रहते हैं कि भाई मुझे टेंशन नहीं चाहिए, जो भी अपडेट हो अच्छे से जानकारी लेके करेंगे, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे हम इसे अपडेट कर लेते हैं, हमारे फ़ोन का जो सिक्योरिटी वर्जन वगैरह है वो आपका चेंज हो जाता है। जहाँ पे आप देखो मार्च का आ चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और बाकी तो चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वर्जन वगैरह और बाकी तो चीज़ें आपको नज़र आ जाती है। अगर वहीं पे बात करें इसके चेन लॉक की, चेन लॉक में क्या कुछ मेंशन करा गया है, तो पहले चेन लॉक देखेंगे और उसके बाद क्या क्या चेंज नज़र आया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मार्च का सिक्योरिटी पैच मेंशन कर दिया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है सिस्टम स्टेबिलिटी फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पे मेमोरी को थोड़ा बहुत है जो मैनेज किया गया है ताकि आपका स्टेबिलिटी बेटर रहे गेमिंग वगैरह के अंदर, जो कि बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है ओरिजिन ओएस आने के बाद। उसके बाद पावर सेविंग से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है ताकि आपको बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। और इससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा चीज़ मैंने नोटिस किया है, वो मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे बताना कि क्या ये सेम चीज़ आपने नोटिस किया है या नहीं, और ये लेटेस्ट अपडेट के साथ या पहले से देखने को मिला है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ यहाँ पे एक्यूरेसी लैंग्वेज वगैरह, ये तो भाई लास्ट टाइम से पिछले 3 टाइम से मैं एक्यूरेसी लैंग्वेज वाला है जो चेंज लॉक देख रहा हूँ हर एक अपडेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे फिक्स इशू किया गया है सिस्टम लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि ये भी मैंने पहले भी देखा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है फ्लिपकार्ट थीम्स वगैरह से रिलेटेड, डेप्थ इफेक्ट के जो है ना वो चीज़ें पहले कुछ जगहों पे काम नहीं करी थी, अब ये काम करने लग गया। मैं आगे आपको दिखा दूंगा। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ये हर बार कर रहे हैं, बट इनका ऑप्टिमाइजेशन पता नहीं किस लेवल का या फिर किस टीम को दे रखा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डायनेमिक इफेक्ट्स वगैरह, स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन के अंदर भाई थोड़े बहुत इशू वगैरह थे, सम टाइम ये शो नहीं कर रहा था, वो चीज़ें यहाँ पे फिक्स करी गई है। तो ये टोटल चेंज लॉक है जो कि पिछले वाले के कंपेरिजन में थोड़ा सा लंबा चेंज लॉक नज़र आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। तो पिछले 2 टाइम से मैं एक चीज़ का कंप्लेन कर रहा था कि अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी के अंदर आते हो और इन प्लेयर के अंदर आते हो, तो यहाँ पे जो था ना गैपिंग, ये थोड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिलता था, जो कि इस बार जो फिक्स हो चुका है फाइनली। इन्हें नज़र पड़ गया कि हाँ भाई यहाँ पे ऑड हो चुका है, जो कि सही से नहीं था, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो चुका। तो ये पहला प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हुआ है, मुझे अच्छा लगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोटिस होती है, अगर आप अपने डायलर पे आते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आपको वोल्टी एच डी लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि पहले साइन आपको देखने को नहीं मिलता था। अपडेट करने के बाद ये नज़र आया है। पहले का साइन था बस ये जो कि आप कॉल करते हो, ये जो साइन दिखाई दे ना कॉलिंग का, वो, लेकिन अपडेट करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये नया चेंज आपको यहाँ पे नोटिस होता है। उसके बाद अगर हम वापस आते हैं सेटिंग के अंदर, उसके बाद हम आएंगे अपने होम स्क्रीन के ऊपर, अनदर हम इन करेंगे थीम के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2 चीज़ मुझे यहाँ पे नया देखने को मिला है, जो कि लास्ट टाइम पहले ये नए ऐड किए गए थे, जो कि मैंने आपको बताया था। बट इस बार यहाँ पे आपको शायद कंफर्म करना कि ये पहले से था या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये माउंटेन एंड हिल का है जो वॉलपेपर सेशन, ये पहले नहीं था, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे आपको यहाँ पे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो इसका लाइव इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो इसे कमेंट करके जरूर बताना, कंफर्म करना कि क्या ये पहले था या फिर अब है जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये फिल्म फिल्टर वगैरह, जो कि मुझे लगता है कि ये भी पहले से हमें देखने को नहीं मिलता था। ये 2 नए टैब ऐड करे गए हैं जो कि लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के मामले में, और ये मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि हर बार हर अपडेट के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे ये लोग है जो नया प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको डेकोरेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप बैकग्राउंड वॉलपेपर के कलर को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल नए
नए लुक में आपको वॉलपेपर दिखाई देगा। तो ये मैं श्योर हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ तो नया हुआ है, ये सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे डेप्थ इफेक्ट ऑन एंड ऑफ कर पा रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में प्रॉब्लम क्या था कि जब भी आप किसी भी वॉलपेपर के ऊपर विजेट्स को अगर ऐड करते थे तो डेप्थ इफेक्ट हमारा ऑटो जो डिसेबल हो जाया करता था। बट अभी के टाइम पे विजेट्स के साथ साथ आपका डेप्थ इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है जो आ चुका है। तो ये दो नए सेशन आपको देखने को मिल जाते हैं वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और इसका नॉर्मल वॉलपेपर कैटेगरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और ये जो वॉलपेपर है ये हमारा लाइव एनिमेशन के साथ आपको दिखाई देता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है जो यहाँ पे लगता है। और ये हमारा AOD स्क्रीन है जो कि आप देख पा रहे हो, और ये अनलॉक करने के बाद का एनिमेशन है, और ये हमारा है जो होम स्क्रीन का है। तो ये तीनों का प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। इसके बाद ऑलवेज ऑन वगैरह के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक वही सेम देखने को मिलते हैं, इसमें मुझे कुछ नया नोटिस नहीं किया है। आइकन कस्टमाइजेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है। डायनेमिक वगैरह के अंदर भी यहाँ पे सिमिलर है, और बाकी यहाँ पे भी आपको चीज़ें हैं जो सिमिलर देखने को मिलती है। बाकी एक चीज़ मैं और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो कि पहले से नहीं था, ये अब हमें नया देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी भी फोटो को ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं अपने फ़ोन को रोटेट करूँगा, तो यहाँ पे आप देखो कि एक रोटेशन का आइकन देखने को मिला है, जिस पर क्लिक करके मैं ये रोटेट कर सकता हूँ। और ये मैक्सिमम एंड्रॉइड डिवाइसेज के अंदर होता है, बट इसमें नहीं था, जो कि इस नए अपडेट के बाद इनेबल हुआ है। और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर्स है जो कि मैक्सिमम एंड्रॉइड के डिवाइस में काफ़ी टाइम से देखने को हमें मिल रहे थे, जो कि यहाँ पे फाइनली आ चुका है। तो ये भी मैं कहूँगा कि अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया है इस फीचर्स को ऐड करके। और कुछ लोगों ने ये चेक किया है कि जब भी हम इस डिवाइस के अंदर अगर हम अपना हॉटस्पॉट यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा जो आइलैंड है इनका जो कि कार्ड व्यू है उसमें जो दिखाई नहीं देता है प्रीव्यू, जैसे कि Xiaomi Redmi के डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें बाकी अदर वीवो के डिवाइसेज के अंदर, तो उसमें जो ये कार्ड व्यू देखने को मिलता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये फीचर्स आई डोंट नो क्यों वीवो ने हमारे आईक्यू डिवाइस के लिए कट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका हॉटस्पॉट ऑन करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा जब भी एक डिवाइस कनेक्ट रहेगा ना कि हाँ एक वन डिवाइस इज कनेक्टेड, जैसे कि अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो फिर भी यहाँ पे जो नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी है जो चेंज है जो कि वीवो और आईक्यू के बीच में है। तो ये आप कंफर्म करना कि क्या ऐसा सच में है या नहीं, बट जिन्होंने कंफर्म किया उन्होंने भाई प्रूफ भी दिखाया है। तो मैं आपसे ये चीज़ें पूछ रहा हूँ कि आप बताना एक बार चेक करके। इसके अलावा कुछ खास ज़्यादा मुझे नोटिस नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं यहाँ पे अपडेटर पे आता हूँ, चेंज लॉग शो करता हूँ, तो काफ़ी देर तक ये लोडिंग चल रहा था। तो पिछले 3-4 अपडेट से एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर वाईफाई को कनेक्ट रखते हो, फ़ोन को काफ़ी देर तक यूज नहीं करते, पॉकेट में डाल देते हो और बाहर वापस निकालते हो और अनलॉक करके जब आप एप्लीकेशंस वगैरह यूज करने लगते हो, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। फिर उसके लिए क्या करना होता है कि वाईफाई को आपको ऑफ करना पड़ता है, फिर से ऑन करना पड़ता है, तब जाके आपके फ़ोन के अंदर का इंटरनेट कनेक्शन है जो वर्किंग कंडीशन में आता है। तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि भाई ये हमारा काम कर रहा है, अब अपडेट के बाद ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। बट वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि स्टिल ये प्रॉब्लम मुझे नोटिस हुआ, जो कि आपने यहाँ पे लाइव भी देख लिया कि मैं यहाँ पे बिल्ड नंबर वगैरह, लेकिन जैसे मैंने वाईफाई को ऑन एंड ऑफ किया वो काम करने लग गया। तो ये स्टिल प्रॉब्लम अवेलेबल है और आप चेक कर लेना, लॉन्ग यूज पे आपको नोटिस हो जाएगा कि हाँ ये इशू अभी भी है, फिक्स नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर इनका ध्यान जा रहा है या नहीं जा रहा, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ बाकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव हुई है। बट यहाँ पे स्टिल जो बैटरी का आइकन है ना, ये थोड़ा मुझे ऑड फील दे रहा है। पिछले टाइम इसे बड़ा कर दिया गया था, तो इसे वापस से पहले वाले आइकन को चेंज करके छोटा कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और स्टिल यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब भी हम इसे जो डार्क मोड में इनेबल करते हैं ना, तो इसका जो इनेबल होने का एनिमेशन है उसमें इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो मैं डार्क करूँगा तो किस तरीके से है जो यहाँ पे हमारा है जो डार्क अप्लाई होता है, पहले इस एरिया में अलग अप्लाई होगा इतने दूर में और इधर का अलग अप्लाई होता है। तो इसके अंदर का एक एनिमेशन थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि हल्का सा ग्लिच जैसा फील करवाता है। तो ये कमी मुझे यहाँ पे नोटिस हुई है। दूसरी कमी ये हुई कि जब मैं इसके सारी टेस्टिंग करके फ़ोन को रख दिया था कूल डाउन के बाद कि चलो अब डायरेक्ट रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद जब मैं इसे यूज करता हूँ, अनलॉक करता हूँ और जो फर्स्ट एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ ना, उसमें मुझे हल्का सा डिले देखने को मिला। यानी जैसे क्लिक किया हल्का सा डिले हुआ, उसके बाद वो एप्लीकेशन ऑन हुआ और सेम उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन के अंदर मुझे कोई भी डिले देखने को नहीं मिला। तो जैसा कि चेन लॉग में मेंशन किया गया है कि बैटरी के ऊपर यहाँ पे काम किया गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये लोग लॉक हो जाने के बाद सारे एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप टाइप के मोड में डाल रहे हैं ताकि बैटरी कंज्यूम ना हो बैकग्राउंड में और काम करे। हाँ रियल टाइम पे थोड़ी देर के बाद है जो एप्लीकेशन को चेक कर लेंगे ताकि कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं, ये चीज़ कर लेंगे। बट यहाँ पे भाई ये जो ऑप्शन ऐड किया गया ना, इसकी वजह से शायद ये चीज़ नोटिस हुई है। और ये आप पर्सनली चेक करना, ध्यान देना कि क्या आपके साथ हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है
तो इससे आपको बैटरी के अंदर तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ हल्का फुल्का ग्लिच या लैग भी फील करा सकता है जब आप जो लॉन्ग टाइम के बाद अपने फ़ोन को पिक करके यूज करने की कोशिश करोगे। तो ये सिर्फ उसी फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ आता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में डिले हुआ, उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ये डिले मुझे नोटिस नहीं हुआ। तो ये चीज़ आप एक बार कंफर्म जरूर करना। अब चलो बात करते हैं टेस्टिंग की, कि टेस्टिंग के बाद क्या कुछ कैसे देखने को मिला और पिछले वाले अपडेट और नए वाले अपडेट के साथ कंपैरिजन भी यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले Geekbench पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर जो कि डे बाई डे हल्का सा डाउन ही होता हुआ जा रहा है, जो कि एक टाइम पे ये टॉप नॉच पे रहा करता था। और यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये हमारा लेटेस्ट मार्च के साथ है और ये पिछले मंथ के फैब का है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये हमारा ओल्ड टाइम का है जहाँ पे आप देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं Geekbench वगैरह के, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब थे। लेकिन आज के टाइम पे ये इस लेवल पे आ चुका है, तो इसमें हल्का सा डाउन साइड है, बट ओवरऑल फिर भी मैं कहूँगा कि सही है। अनदर AnTuTu स्कोर की बात करें तो लास्ट टाइम के अपडेट में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था, जो कि 22 के आसपास का था। बट अभी फिलहाल ये जो नया अपडेट है इसमें स्लाइटली मैं कहूँगा कि बेटर रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो कि 24 के आसपास क्लोज जा चुका है। जहाँ पे हीटिंग है जो करीब करीब 48 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिसबिहेव दिखाई दे रहा है टेस्ट के अंदर, और 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि इस नए अपडेट के साथ बैटरी में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है और हीटिंग भी कंट्रोल हुआ है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो AnTuTu स्कोर भी यहाँ पे ओवरऑल अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं Geekbench के अलावा यहाँ पे 3D बेंचमार्क की। तो आप देखो ये हमारा पिछला फैब के सिक्योरिटी पैच के साथ का रिजल्ट, जो कि ओवरऑल में कहूँगा ठीक है, और सेम रिजल्ट अभी के टाइम पे भी आया है, लेकिन यहाँ पे लोस्ट लूप थोड़ा सा डाउन गया है और स्टेबिलिटी यहाँ पे जो आपको 70.4 देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से स्टेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बट जो बेस्ट और लोएस्ट लूप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और अनदर यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो ओनली ऑन 47 गया है, क्योंकि इस बार गर्मी ऐसी है यहाँ पे, बहुत जगहों पे तो बारिश का मौसम है, बट यहाँ पे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और यहीं पे अगर मैं अपने पोको के F7 को टेस्ट करता तो वो आराम से 50 को टच कर जाता चुटकियों में, बट इसने भाई 50 को टच नहीं किया। ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये भी टेस्टिंग भाई दोपहर के टाइम का है, तो ये चीज़ अच्छा लगा है। और यहाँ पे करीब करीब आप देखो कि 100 से 98% बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, और हीटिंग कंट्रोल वगैरह भले ही यहाँ पे ये अच्छा नहीं गया, जो कि लास्ट टाइम पे अच्छा नहीं था, लेकिन पहले आप देखो कितने अच्छे रिजल्ट आपको जो देखने को मिलते थे। अब बात आती है हमारे CPU थ्रोटल की, तो चलिए उसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। तो CPU थ्रोटल का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा रिजल्ट, जो कि आपको देखने को मिलता है 5,23,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 3,77,000 है। 71 का स्टेबिलिटी है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है, और आगे चल के शायद इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। और बैटरी लो में भी टेस्टिंग करी गई थी, तो मैं कहूँगा ठीक है। इसके बाद मैंने चार्जिंग को भी चेक किया। 10% के बाद मैंने चार्जिंग पे डाला नॉर्मल कूल डाउन होने के बाद, जहाँ पे आप देखो 100% ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। और टाइमिंग यहाँ पे जो लगा है वो है 40 मिनट का, 9 से 100%। और ये भी जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। अगर हम इसे पिछले चार्जिंग टाइम से कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा लेटेस्ट वाला है, और ये हमारा जो प्रीवियस पे 138 मिनट में चला गया था, और यहाँ पे 2 से 136 मिनट में गया था, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो 1 से 141 पे गया था। तो उस समय भाई उतना ज़्यादा वेदर हॉट नहीं था, बट अभी है, फिर भी टाइमिंग हमें जो देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा खासा। तो कहीं पे कोई ऐसा है जो बिग ड्रॉप तो देखने को नहीं मिला है परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन हाँ बैटरी के अंदर स्लाइटली इंप्रूवमेंट आया है, और वो चेंज लॉग में भी मेंशन किया गया है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। तो टोटल इनिशियल इंप्रेशन की बात करें तो ये अपडेट मुझे ओवरऑल अच्छा लगा है। और हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दिया था जहाँ पे मैंने आपको स्पूफ के बारे में बताया था। अगर आप गेमर्स और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है तो एक मैंने आपको सेटिंग और एप्लीकेशन प्रोवाइड किया था, जो कि हमारे फ्रेंड की तरफ से बनाया गया था। उसे अप्लाई करने के बाद बहुत से लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, और वो स्पूफ अभी भी स्टिल है जो इस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ काम कर रहा है। तो आप इसका भी बेनिफिट ले पाओगे नए सिक्योरिटी पैच के साथ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना ताकि आप बेनिफिट उठा पाओ, और गेमिंग करते तो मजे से गेमिंग कर पाओ। और अपना ओपिनियन और फीडबैक जरूर डालना कमेंट सेशन में, ये अपडेट करने के बाद कैसा फील हुआ, क्योंकि हम जल्दी है तो इसका एक लॉन्ग रिव्यू भी लेके आएंगे, जहाँ पे मेरे और कंप्लीट टेस्टिंग और बाकी रिव्यूज की भी टेस्टिंग यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। साथ साथ मैं इन भाई का थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने भाई मुझे इन्फॉर्म किया और कुछ खुद की टेस्टिंग पे डिटेल बताई कि भाई इस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है। तो हम दोनों ने मिलकर जो कुछ भी नया आया है वो फाइंड आउट किया है। बाकी कंप्लीट टेस्टिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि अगर आप भी जो कोई सेकंड हैंड फ़ोन या प्रोडक्ट बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरे तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप है जो सेकंड हैंड चीज़ें बाई कर पाओगे अपना निगोशिएशन करके सेलर के साथ, या फिर है जो आप सेल कर सकते हो कुछ भी ऐसा टेक प्रोडक्ट है। तो सारे रूल और बाकी चीज़ें है जो यहाँ पे मेंशन करी गई है, जस्ट लाइक जैसे कि आप
OLX वगैरह पे बाकी जगहों पे करते हो, ठीक है। तो अगर आपको ट्रस्ट है तो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करके अपनी सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो। अदरवाइज ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें है जो है विदाउट ट्रस्ट के पॉसिबल ही नहीं है रन कर पाना। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना जो कि मैंने दे दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।